नमस्ते और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार विषय पर चर्चा करेंगे, दहेज निषेध अधिनियम 1961। और हम इसे समझने के लिए टिल्लू की शादी के कुछ मजेदार किस्से का सहारा लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। टिल्लू की शादी का हल्ला तो पूरे गांव में मचा हुआ था, लेकिन टिल्लू के पिता भोलानाथ को दहेज की लालच ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, भोलानाथ ने पंचायत बुलाई और कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 तो बस किताबों में है। यह सुनकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि कानून का पालन करना तो हर किसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जब भोलानाथ ने कचरी के पिता से बात की तो उनकी दहेज की मांग ने धारा 2 की परिभाषा को सीधे तौर पर उजागर कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में समझदारी से बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल। किशन बाबू ने सही तरीके से वकील से सलाह ली। वकील ने उन्हें बताया कि भोलानाथ का यह व्यवहार धारा 3 के तहत एक बड़ा अपराध है। और फिर भोलानाथ की दहेज मांगने की रिकॉर्डिंग ने धारा 4 को भी रेखांकित किया। वकील ने ये सब सुनकर कहा कि भोलानाथ को 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। वास्तव में भोलानाथ ने शादी के लिए गांव में पोस्टर लगवाए, लेकिन यह धारा 5A का उल्लंघन था। क्या आपको लगता है कि भोलानाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है? हाँ, और जब भोलानाथ ने समझौता करने की कोशिश की तो किशन बाबू के वकील ने उन्हें बताया कि धारा 5 के तहत ऐसा कोई समझौता मान्य नहीं है। फिर अंत में भोलानाथ ने दहेज लेने से मना कर दिया और शादी हो गई। कजरी ने भोलानाथ को यह कहकर भी चौंका दिया कि जो कुछ भी दिया गया है वह धारा 6 के तहत उसका है। बिल्कुल। और जब टिल्लू के दोस्त ने पूछा कि दहेज मांगने पर शिकायत कहाँ करनी चाहिए, तो टिल्लू ने बताया कि यह धारा 7 में स्पष्ट किया गया है। और धारा 8 कहती है कि दहेज का केस एक ही जगह पर दर्ज होगा। कजरी ने सही कहा कि अगर दहेज से संबंधित कोई घटना होती है तो धारा 8A का बोझ उस परिवार पर होता है। सही कहा आपने। और इसी तरह धारा 8B के तहत सरकार ने दहेज निषेध अधिकारियों को नियुक्त किया है। ये अधिकारी ऐसे मामलों में मदद करते हैं। और अंत में टिल्लू ने बताया कि धारा 9 और 10 के तहत इन सभी नियमों को लागू करने की शक्ति सरकार के पास है। तो दोस्तों, आज हमने दहेज निषेध अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। टिल्लू की शादी के किस्से ने इसे और भी रोचक बना दिया। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे समझना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे।